अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आजकल बहुत बहस जारी है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक सिमत में जा रही है या नहीं जा रही है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जो अपोज़िशन है या कुछ लोग नाक़दीन हैं, वो कहते हैं जी मईशत में तो कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है। और जो लोग हुकूमत में हैं, वो कहते हैं मईशत बेहतर जा रही है। अब हम इसका गैर जानिबदार तज़िया कैसे कर सकते हैं? देखें 2-3 कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बढ़ने को कहते हैं मईशत अच्छी जा रही है, कुछ लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज कोई बैरोमीटर नहीं है। चले एक दौर में हमारे था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे क्योंकि हमारे जो रिज़र्व्स थे वो 2.2 बिलियन डॉलर तक रह गए थे। हमारे पास ते 1-2 माह के भी पैसे नहीं थे, हमारे रिज़र्व्स गिरते जा रहे थे, हमने इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी थी। हम बहुत प पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की रोज़ बातें थी क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने फ़ॉरेन रिज़र्व्स ही ख़त्म हो गए थे। तो अगर हम फ़ॉरेन रिज़र्व्स को माशी तरक्की का एक बेंचमार्क समझ लें और कहें कि पूरी दुनिया में अमीर ममालिक वही हैं या माशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक वही हैं जिनके फ़ॉरेन रिज़र्व ज़्यादा हैं या जिनके फ़ॉरेन रिज़र्व जो हैं वो मुस्तहकम हैं। इस तरह कोई मुल्क जिसके कम फॉरेन रिजर्व्स हैं, मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, जिस मुल्क के ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसको मुआशी तौर पर वल्नरेबल नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। तो अगर किसी मुल्क ने मुआशी तौर पे तरक्की करनी है, तो उसको अपने फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, वो बढ़ाने हैं। अब आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कहाँ हैं? आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स तो 21.1 बिलियन डॉलर पे पहुँच गए हैं, जो एक वक़्त में को ढाई बिलियन डॉलर के करीब थे। वहाँ से बढ़ते-बढ़ते ये हुकूमत बढ़ाते-बढ़ाते 2023 से इनको 21 बिलियन डॉलर पे ले आई है। इसमें स्टेट बैंक के पास कोई 15.9 बिलियन डॉलर्स हैं और बाहर दूसरे बैंकों के पास भी अपने कोई बाकी 6 बिलियन डॉलर के करीब मौजूद हैं। अच्छा, ये कोई फॉरेन रिजर्व्स का बढ़ना कोई आप फिगर्स का गोरख धंधा या महज एदाद-ओ-शुमार का उतार-चढ़ाव नहीं कह सकते। ये तो माशी इस्तेहकाम की पहली निशानी है ना कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और आपके रिजर्व्स 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं। मार्च 2022 में तो के बाद ये पहली दफ़ा 21 बिलियन डॉलर से ऊपर गए हैं। इसका मतलब हम पहली दफ़ा इतने माशी तौर पर मुस्तहकम हुए हैं। अब देखना ये है कि हमने ये रिजर्व्स जो हैं कर्ज़ बढ़ाकर तो नहीं लिए। एक दौर में तो आपको याद है इमरान खान के दौर से ये बात शुरू हुई थी कि हम सऊदी अरब, यूएई वगैरह से पैसे अपने स्टेट बैंक में रखवा कर अपने कर्ज को मुस्तहकम करते थे। अब ये जो 21 बिलियन डॉलर पे कर्ज आए पे रिजर्व्स पहुंचे हैं, क्या हमने कर्ज बढ़ाकर किए हैं या ये हमारे अपने इंडिजिनस रिजर्व्स हैं, हमारे अपने पैसे हैं? हमने कर्ज लगा लेकर ये पैसे रिजर्व्स बनाए हैं या ये हमने अपनी आमदन से अपने माशी इस्तेकाम से रिजर्व्स बनाए हैं। अगर देखा जाए तो फॉरेन रिजर्व्स में तो बहुत इजाफा हुआ है लेकिन बैरूनी कर्ज में इस तनाजुर में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि जो हमारी जीडीपी है मतलब शरह जो कर्ज की शरह है वो 31% से कम होकर 26% पर आ गई है। जबकि मुकाबले पे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 2.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 15.9 बिलियन डॉलर में इस 5 गुना इज़ाफ़ा हुआ है। जो जीडीपी है टैक्स वो आमदन और शरह में उसमें 5% कमी हुई है मतलब कर्ज की शरह में और ज़र मुबादला के ज़खायर में आप देखें बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है। इसका मतलब है हमने ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ये कोई कर्ज लेकर नहीं बनाए हैं, ये शहबाज शरीफ की माशी हिकमत अमली, उसकी टीम की जो एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, उसके समरात हमारे सामने आ रहे हैं और अगर हम इस तरह 5 साल चलते रहें तो पाकिस्तान के रिजर्व्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, हम माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकते हैं और हमारी वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। हम दुनिया में एक माशी तौर पर आज़ाद हो जाएँगे। वो जो कहते हैं ना हकीकी आज़ादी, तो वो हकीकी आज़ादी असल में माशी आज़ादी है। और ये जो माशी आज़ादी का सफ़र इस वक़्त शहबाज शरीफ ने शुरू किया है, वही हमें हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा क्योंकि जेब में पैसे हों तो आप आज़ाद ही आज़ाद हैं, मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो तो आज़ाद ही आज़ाद है। अब ये है कि हम बैरूनी झटकों के मुकाबले में हमारी कमज़ोरी कम हुई है कि अगर हमें जो बाहर से शॉक्स मिलते थे मतलब आईएमएफ से किस्त नहीं मिली, ये नहीं हुआ, तो हम बड़े परेशान हो जाते थे कि अब तो डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ये खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो गया है क्योंकि हमने अपने रिज़र्व्स शॉक प्रूफ बना लिए हैं, हम कोई बैरूनी शॉक अब बर्दाश्त कर सकते हैं।
معیشت کے پاس وہ دفاعی گنجائش بھی بڑھی ہے. ایک دور میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم جنگ اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے تھے انہیں بولتے ایک مہینے دے تیل دے پیسے نہیں گئے, انہوں نے جنگ کہاں سے لڑنی ہے. آج جب ہمارے ریزروز 21 بلین ڈالر پہ ہیں تو یقیناً ہماری دفاع بھی مضبوط ہوا ہے, کیونکہ ہم جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں, ہم اپنا اسلحہ خرید سکتے ہیں, ہم اور جدید اپنی دفاعی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ قرض کے سہارے زندہ رہنے کے مرحلے سے نکل کر پائیدار بیرونی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی معاشی تبدیلی ہے جسے ہم لوگ بہت کم ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی ملک اپنے زر مبادلہ کے ذخائر نہ چھپا سکتا ہے, نہ وہ ان کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے. لہذا ہمارے جو ناقدین ہیں شہباز شریف کی حکومت کے, ان کو یہ دیکھے, اگر وہ سٹاک ایکسچینج کی تیزی کو نہیں مانتے, اگر وہ انفلیشن کو کم ہونے کو نہیں مانتے, اگر وہ شرح سود کو کم ہونے کو کوئی ترقی کی معاشی ترقی کا سمبل نہیں مانتے, تو کم از کم فارن ریزروز کے بڑھنے کو ہی مان لیں.